दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप। तो आज हम अपने एक थर्ड वीडियो में, जो कि 7QC टूल की नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है, उसमें मैं आज जो टूल पढ़ाने जा रहा हूँ वो है 7QC टूल का चेक शीट। क्योंकि चेक शीट वैसे तो बहुत बेसिक टूल है, बट मुझे लगता है कि इसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चेक शीट एक ऐसा टूल है जिसके बगैर प्रॉब्लम सॉल्विंग तो अधूरी है, जिसके बगैर आप कोई भी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मॉनिटर नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं चेक शीट इन हिंदी और इंग्लिश। थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलता हूँ मैं, तो बट मेरा इंटेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट चेक शीट इन 7QC टूल। तो व्हाट इज 7QC टूल इन चेक शीट, इन फॉर्म ऑफ चेक शीट? तो दोस्तों, चेक शीट अगर मैं बोलूं कि ये एक फॉर्म है किसकी, डेटा कलेक्ट करने की। बिकॉज चेकशीट से करते क्या है, डेटा कलेक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में पीएफडी बनाया था, तो हर पीएफडी की स्टेजेस में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ तो मॉनिटर कर रहे हैं। वो मॉनिटर किसकी फॉर्म में कर रहे हैं? हम वो मॉनिटर कर रहे हैं डेटा की फॉर्म में। क्योंकि अगर डेटा नहीं है तो आज की डेट में कुछ नहीं है, बिकॉज डेटा इज एवरीवेयर एंड डेटा इज नथिंग, इट्स अ फैक्ट्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो डेटा को कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम वो किस फॉर्म में करते हैं? तो हम जो चेक शीट की फॉर्म में करते हैं। बट जो चेक शीट है वो रियल, मैंने लिखा है इन रियल टाइम एट द लोकेशन वेयर द डेटा इज जनरेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कभी कभी चेक शीट को ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पे रियल टाइम में क्या मॉनिटर करना है और उसको किस लोकेशन में मॉनिटर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। डेटा इज, व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। बट डेटा है क्या? डेटा, लोग, अगर मैं जैसे इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि सर डेटा, डेटा दो टाइप का होता है। पहला टाइप है सर वेरिएबल, और दूसरा टाइप है सर एट्रीब्यूट। ऐसा नहीं है। अगर मैं मेजरली क्लासिफाई करूँ तो डेटा दो तरीके का तो होता है, बट वो डेटा स्टार्ट होता है क्वांटिटेटिव डेटा से और क्वालिटेटिव डेटा से। मैंने ये शब्द जानबूझ के यहाँ पे लिए हैं बिकॉज इंडस्ट्री में इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो चेकशीट है उसको मेजरली जो इंडस्ट्री में लेकर आए, जिन्होंने 7QC टूल की नींव रखी, करो इशिकावा, उन्होंने इस टूल को बेसिक टूल तो कहा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल कहा। सो मेजरली दो तरीके के डेटा होते हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा, एक क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा जो होते हैं वो सब्जेक्टिव डेटाज होते हैं। जो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं वो क्वांटिफाइड डेटा होते हैं। इन क्वालिटेटिव डेटा में भी दो तरीके के डेटा होते हैं, एक नॉमिनल डेटा, एक ऑर्डिनल डेटा। इन क्वांटिफाइड डेटा में एक डिस्क्रीट डेटा और एक कॉन्टिन्यूस डेटा। तो आइए बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा कैसे अलग है क्वांटिटेटिव डेटा से। दो, ज्यादातर इंडस्ट्री में सिर्फ लोग क्वांटिटेटिव डेटा समझते हैं, क्योंकि उनको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की ज्यादातर वर्किंग आती है, इसीलिए वो उनकी बात करते हैं। बट आपको, मुझे लगता है कि जब भी डेटा कलेक्शन की बात होती है, जब भी चेकशीट की बात होती है, तो हम हर किसी को पता होना चाहिए कि डेटा क्या है और टाइप्स ऑफ डेटा क्या है। क्वालिटेटिव डेटा जो होते हैं वो क्वालिटी को दर्शाते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाते हैं। वो नंबर की फॉर्म में नहीं होते। It cannot be expressed in the form of number. It is in form of text, images, audio, video, etc. जैसे कि मैंने बताया कि qualitative data is also collect through the only questionnaire. What is your jeep color? ए, what is your hair color? So ये सब जितने भी हैं, what is your eye color? ये क्वेश्चन की फॉर्म्स में है। एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी, सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, हैप्पीनेस एंड आई कलर। जब भी हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो ये एक सब्जेक्टिव है, इसीलिए हम इसको क्वालिटेटिव है। इस क्वालिटेटिव डेटा में भी दो तरीके के डेटा होते हैं, एक नॉमिनल डेटा होता है, एक ऑर्डिनल डेटा होता है।
देखिए, नॉमिनल डेटा को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक नॉर्मल डेटा है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल डेटा इज यूज टू कैटेगराइज थिंग्स इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विदाउट एनी रैंक और ऑर्डर। क्योंकि जब भी हम कभी रैंक की या ऑर्डर की बात करते हैं तो वो ऑर्डिनल डेटा है। मैं एक आपको इसका एक क्लिंच बताता हूँ। जब भी नॉमिनल को आपको याद करना हो तो आप इसको नॉर्मल समझिए कि जैसे आपके हेयर का कलर, आपकी स्किन का कलर, आर यू मैरिड और नॉट। यस, आई एम मैरिड। तो आपका मैरिटल स्टेटस, आर यू डिवोर्स्ड, आर यू सिंगल, आर यू मैरिड, आप मेल है या फीमेल है। दीज और आर नॉर्मल थिंग्स। जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये कार है, ये बस है, ये प्लेन है, ये ट्रेन है, एक्सेट्रा। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे एक रिजिड नॉर्मल चीज है। ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है कि वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट दी एनी कैटेगरी और रैंक। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप रैंक आप अपनी क्लास में बताइए कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है। तो अगर मान लो कि राम फर्स्ट है, श्याम सेकंड है, और संजू जो है थर्ड है, तो उसको आप कैटेगरी में डालोगे, आप उसको रैंक में डालोगे। आपके पास वो कोई जेनरिक फॉर्म नहीं है, वो नॉर्मल फॉर्म नहीं है। दो ग्रेड इन एग्जाम्पल, जैसे A B C D। जैसे हमारी इंडस्ट्री में हम सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, उनको रैंक ए, रैंक बी, रैंक सी, रैंक डी देते हैं। तो दीज और ऑर्डिनल डेटास। जहां पे भी मैं पोजीशन की बात करूं, जहां पे भी मैं रैंक की बात करूं, जहां पे भी मैं ग्रेड की बात करूं, जहां पे भी मैं बाइफरगेट कर दूं ऊपर से लेकर नीचे तक इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर रैंकिंग में, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। ऐसे ही क्वांटिटेटिव डेटा में जो होता है जिसको हम क्वांटिफाइड डेटा कहते हैं, तो वो है हमारे पास डेटा कैन बी क्वांटिफाइड मेजर, जिनको मेजर कर सकते हैं, कैन असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे इनकम, पैसे आप कह सकते हो 15,225 रुपए। डिस्टेंस 733, टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस, प्राइस एंड एटसेट्रा। द डेटा दैट कैन ओनली टेक अ स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट वैल्यू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर और इंटीजर। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इज द कॉलेज, ये हो सकता है 723। राइट, नंबर ऑफ फैमिली हो सकता है 5। राइट। तो जब भी हम डिस्क्रीट डेटा की बात करते हैं तो वी हैव क्वांटिफाइड द डेटा। क्वांटिफाइड डेटा में एक कॉन्टिन्यूस डेटा भी होता है, डेटा दैट कैन एनी वैल्यू कॉन्टिन्यूस, जिसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे 5.5। क्या मैं डिस्क्रीट और क्वांटिफाइड में, देखो क्या, डिस्क्रीट को आप डेसिमल में लिख सकते हैं, आप कॉन्टिन्यूस को डेसिमल लिख सकते हैं। क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये जो बंदा है, ये आधा खाना खाता है। या अगर मैं बोलूँ कि क्या आप इसको बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस में आप बोल सकते हैं कि इसकी हाइट 5.5 है। बट डिस्क्रीट मतलब होता है ओके, नॉट ओके, एट्रीब्यूट, जिसमें आप सिर्फ जजमेंट सकते हैं, या तो हाँ या तो ना। ओके। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट में आप ये नहीं कह सकते कि 525 प्लस 0.5। 0.5 नहीं हो सकता, वेदर इट इज अ 525, 526। इट कांट बी इन कांट बी इन डेसिमल, बट इन कॉन्टिन्यूस डेटा इट कैन बी इन डेसिमल। तो डेसिमल जिसमें होगा वो कॉन्टिन्यूस डेटा होगा, और जिसमें डेसिमल नहीं होगा वो डिस्क्रीट डेटा होगा। जैसे मैंने पे एग्जांपल लिया, हाइट 5.5 फीट, वेट 42.3 kg, स्टूडेंट इन अ क्लास, टेम्परेचर, टेम्परेचर देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं डिस्क्रीट के और कॉन्टिन्यूस के। अब मुझे ये समझना है कि हम चेकशीट जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, हम डेटा कलेक्ट करेंगे कैसे। सी, अ वेरी अर्ली सिनेरियो इन इंडस्ट्री, जब हमको कभी एक स्पेसिफिक स्टेशन पे ये देखना होता था कि इस पर्टिकुलर लाइन पे कितने तरीके के डिफेक्ट आ रहे हैं, तो हम क्या करते थे, एक टेली सिस्टम यूज करते थे। टेली सिस्टम क्या होता है कि जब भी ज्यादा मास वॉल्यूम आए और मुझे काउंट करना है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट, कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट किस तरीके के कितने आ रहे हैं, तो हम उसमें टेली सिस्टम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे चेकशीट यूज किया है। अगर आप इसमें देखें तो आपने ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख दिया, प्रोडक्ट नेम लिख दिया, डेट लिख दिया, और आपने टोटल इंस्पेक्टेड पार्ट के 1200। आप सोचिए उन 1200 में मुझे ये सेग्रीगेट करना है कि उसमें मेरा लैप मार्क कितना है, नेक क्रैक कितना है, फिनिश चेक कितना है, शोल्डर चेक कितना है, स्प्लिट रिंग कितना है, और बॉडी चेक कितना है। तो अब जब लाइन चल रही है, एक कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है, तो उसके अंदर जब भी उसके पास लैप मार्क का पहला पार्ट आएगा, तो वो सिर्फ एक सिंगल लाइन खींचेगा।
अगर वो अगला देखेगा, उसके बाद मान लीजिए नेक क्रैक आया तो वो एक सिंगल लाइन खींचेगा। बट अगर दोबारा से लैप मार्क आया तो वो फिर उस लाइन के आगे एक और लाइन खींच देगा। तो ऐसे जैसे 4 लाइन हो जाएगी, और पांचवी लाइन जब भी पांचवा लैप क्रैक आएगा तो वो उसको ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर देगा। तो ये जो स्ट्राइक ऑफ है, इसका मीनिंग है टोटल 5। इससे हेल्प क्या होगी? इससे हेल्प ये होगी कि जब हम इसको एंड में कंक्लूड करेंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डिफेक्ट हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4, और ये लाइन स्ट्राइक है तो उसको हम 5 काउंट करेंगे, तो 5 + 3 8। यहाँ पे देखिए अगर आप 1 बाय 1 काउंट करेंगे तो इट टेक्स टू मच टाइम। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना टाइम लग रहा है। इसीलिए, लेकिन मुझे पता है कि व्हेन वी आर यूजिंग अ टेली सिस्टम, देन 5 10 15 25 25 30 35 + 3 38 सी। तो जब भी आपकी लाइन कंटिन्यूस फ्लो में चल रही है, और उसमें जो फाइनल इंस्पेक्टर है उसको जब वो डिफेक्ट मिल रहे हैं और उसको आइडेंटिफाई करना है कि इतने सारे पार्ट्स में मेरा कौन कौन सा डिफेक्ट कितने कितने नंबर आए, तो बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में काम करने के लिए वी यूज अ टेली मार्क सिस्टम। ओके। और इसमें देखिए अगर मैं इन सब का सम कर दूं तो इस सारे 5 5 वाले पहले मैंने एक तरफ ले लिए, एंड देन वी काउंट, तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स कितने निकले मेरे? 88 निकले। ओके। चेकशीट जो हर लाइन पे यूज हो रही है, मैंने बताया था कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ चेकशीट। एक डिफेक्ट टाइप है और एक आपका लोकेशन टाइप है, जो मेजरली इंडस्ट्री में यूज होती है। डिफेक्ट टाइप जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक इंजेक्शन मोल्डिंग का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि एक इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस है। एक जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो राम है। ये कैसे चेकशीट को कंस्ट्रक्ट करना है वो है। इस डेटा को वेरीफाई कौन करेगा? उसका बॉस करेगा। ये पार्ट नंबर क्या है, नेम क्या है, ब्रैकेट है। पार्ट नंबर क्या है? XYZ है, यानी कि 2 3 4 5 5 6 7 8। पीरियड क्या है? January 22 वीक 1। उसमें हम क्या डिफेक्ट देख रहे हैं? हम ये सारे डिफेक्ट देख रहे हैं। शॉर्ट फिल कितना है, ब्लो होल कितना है, कैचिंग कितना है, क्रैक कितना है, और श्रिंकेज कितना है। इसके बाद जब उसने देखा कि पहली तारीख को, एक वीक का डेटा, ये पहली तारीख को शॉर्ट फिल कितना आया, तो उसने वही टैली सिस्टम यूज किया। 2 तारीख को कितना आया, 3 तारीख को कितना है। अगर मैं इसको हॉरिजेंटली देखूं तो मुझे वीक का पूरा पता चल गया कि शॉर्ट फिल कितना आ गया। अगर मैं इसको 1 तारीख को टोटल देखूं तो मुझे पता चल गया कि टोटल कितने डिफेक्ट्स आए हैं, दैट इज 19। तो चेकशीट की ब्यूटी यही है कि अगर हम किसी लाइन पे एक बहुत बढ़िया चेकशीट डिजाइन करें अपने प्रोसेस के हिसाब से, और हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम बेटर वे में ये जान सकते हैं कि मेरा पर डे क्या आ रहा है, मेरा वीकली क्या आ रहा है, मेरा 15 डेज में क्या आ रहा है, मेरा मंथली क्या आ रहा है, और मेरा ईयरली क्या आ रहा है। क्योंकि इन सारी छोटी छोटी चेकशीट से मिलकर बहुत बड़े बड़े डेटा मिलते हैं। इसीलिए चेकशीट का प्रायर वर्क यही है कि इट्स अ डेटा कलेक्शन टूल। सो दिस इज द सेकंड टाइप टूल, डिफेक्ट बाय लोकेशन। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये एक डोर है, और मुझे इसमें देखना है कि बबल कितना आ रहा है, और रन कितना आ रहा है, और जो तीसरा वाला है आपका स्कफ कितना आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इनको एक लेजेंड दे दिया, और वहां पे जहां जहां पे डिफेक्ट है मैंने वहां पे ये सारे अलग अलग लेजेंड्स बना दिए। जैसे ट्राइंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, और सर्कल बना दिया। तो जब उसको कोई काउंट करने गया तो उसने बबल काउंट किए, तो जहां जहां उसको राउंड मिला वहां पे उसने टेली सिस्टम यूज किया। तो जब भी हम किसी लोकेशन की तरह के ऊपर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम वहां पे डिफेक्ट बाय लोकेशन वाली चेकशीट यूज करते हैं। सिंबल क्रिएट करते हैं, उनको काउंट करते हैं, टेली सिस्टम में उनको सजाते हैं, लिखते हैं, और आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कितने डिफेक्ट्स आए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि चेकशीट तो मेजरली बहुत जगह यूज हो रही है। जैसे कि अगर आप लोग वॉशरूम जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो आप लोग वहां पे भी देखेंगे कि बहुत तरीके की चेकशीट लगी होती है। एक चेकलिस्ट होता है दोस्तों। और आपको मैं बताऊं, इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेकशीट एंड चेकलिस्ट, राइट? तो देखिए, चेकशीट यू कैन डिजाइन योर ओन। Checklist is the activities. It's a list of activities, things to be followed or to be completed. वो आपको ये हो गया, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी शादी ब्याह में हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है, तो हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है, और हम उसको मार्क करते हैं, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया। तो वेन एवर वी हैव ऑलरेडी एक्टिविटीज, और हम उसको एक एक्टिविटीज को हम सीक्वेंस में लगा लेते हैं,
और हम उसको बस टिक ओके नॉट ओके करते हैं कि, तो उससे हमें पता चलता है कि हाउ मेनी एक्टिविटीज आर पेंडिंग एंड हाउ मेनी एक्टिविटीज आर डन। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाते हैं, एक मेंटेनेंस की चेकलिस्ट होती है, हमने सारे लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट लिख दिए कि उसका आरएफएल काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी मशीन सही काम कर रही है, कोई नॉकिंग तो नहीं है, तो उसमें सिर्फ टिक करना होता है। तो दीज ऑल आर चेकलिस्ट। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं कि जैसे सर्विस सेंटर चेकशीट, फीडबैक फॉर्म्स, सेटअप अप्रूवल, आपके क्वालिटी ऑडिट की चेकशीट, जैसे आपकी पीडे रिपोर्ट है, कुछ इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, मेंटेनेंस की चेकशीट। सो ये सारी चेकशीट और चेकलिस्ट है। और बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बस क्या है कि आप चेकशीट को अपनी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेटा आपको कलेक्ट करना है, आपको आपकी लाइन पे कलेक्ट करना है, और उसमें से एक फ्रूटफुल फ्रूटफुल डिसीजन निकालना है कि वो करना क्या है, उस पर करना क्या है, डेटा पे होना क्या है। तो चेकशीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल गाइस। अगर मैं समराइज करूं कि व्हाट इज चेकशीट, तो चेकशीट इज अ पेपर टूल एंड इट इज यूज फॉर डेटा कलेक्शन। और जैसे मैंने बताया था, डिफेक्ट्स एंड डिफेक्ट्स और एनीथिंग एल्स विद प्री डिटरमाइंड हैंड कैन बी काउंटेड यूजुअली इन अ टेली मार्क्स ऑन द चेकशीट। बट व्हाई डज द चेकशीट यूज एज अ क्यूसी टूल? देखिए, ये मैंने स्पेशली आपके लिए एक अलग से स्लाइड यहाँ पे रखा है, क्योंकि चेकशीट हेल्प्स इन द डेटा कलेक्शन फॉर डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव और काउंटिंग एनीथिंग एल्स। अगर मैं डिफेक्टिव नहीं, मेरे को कुछ और भी काउंट करना है, तो मैं उसको काउंट कर सकता हूँ। एंड इट कंफर्म द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव, क्योंकि मैं वहां पे साइन करूंगा, अपने सीनियर को दिखाऊंगा कि सर ये मैंने इस लाइन पे इस क्वांटिटी में ये चेक किया। डेटा कलेक्टेड बाय मींस ऑफ चेकशीट कैन बी इज यूज्ड फॉर हिस्टोग्राम ऑल्सो। देखिए, ये जो ये जब मैं हिस्टोग्राम पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बेटर बता पाऊंगा कि जब मैं डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, तो जब मैं उसको सजाता हूँ, तो मेरे को पता चल जाता है किस इंटरवल में कितना डेटा कितना खड़ा हुआ है। डेफिनेटली इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो हिस्टोग्राम की आएगी, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उससे एक कैसा फॉर्मेशन बनता है। एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, इट्स अ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कि सर ये आप इस पूरे लॉट को चेक करा सकते हैं, मैंने इसको 100% चेक किया है, और मेरे को इसमें इतने ये वाला जो डिफेक्ट है इतना मिला है, ये वाला डिफेक्ट जो इतना मिला है। एंड ये कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस ऑल्सो। आप कैसे भी करके इसको डिजाइन कर सकते हैं। सो हमने क्या देखा कि चेकशीट इज अ ब्यूटीफुल टूल, इट्स अ पेपर टूल एंड इट हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हाट इज द डेटा रिलेवेंस, डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको कलेक्ट कैसे करना है, उसको पेपर पे पोर्ट्रे कैसे करना है, और उससे मीनिंग यूजफुल और मीनिंगफुल जो डिसीजंस है वो कैसे निकालने हैं। सो ये एक छोटा सा मेरा छोटा सा प्रयास था कि चेकशीट क्या है, और वो हमें कैसे बता सकती है कि हमें उसको कैसे अपने 7QC टूल में यूज करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, आई लव टू आंसर, क्वेश्चन आर वेलकम एंड प्लीज आस्क इन कमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए। ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। अभी मैं पूरी 7QC की टूल की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये प्लान किया है कि मैं लीन की पूरी सीरीज लेकर आऊँ। देन मैं, अगर स्मूथ रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मैं सारे 5 कोर टूल्स पढ़ाऊँ। और बहुत बड़े प्लान है मेरे कि उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आई एम अ ब्लैक बेल्ट 6 सिग्मा, तो मैं जितना मेरे पास है और मैं आपको दे सकूँ। हाँ, आईआईटीएफ में मैं एक लीड ऑडिटर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सिस्टम की नॉलेज भी हो। डेफिनेटली वो भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स फॉर दी माई वॉचिंग माई फुल वीडियोज। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।